प्रणाम, नमस्ते। श्री श्री योग अभ्यास में आपका स्वागत है। निरंतर योग अभ्यास से हमको पता है कि स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, नींद अच्छी होती है और मानसिक स्तर पे भी हम अच्छा फोकस कर पाते हैं। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए हम अभ्यास शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आपका हथेली घुटने पे छत की तरफ, चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। आंख बंद करके लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। 3 बार ओमकार करेंगे, सांस भरे। अभी हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में नाभि अंदर लेते हुए सांस छोड़नी है। तो रीढ़ की हड्डी सीधा रखना है और तेजी से नाभि को अंदर करिए और सांस छोड़िए। ऐसे हम 3 राउंड्स करेंगे। 15-15 काउंट्स के 3 राउंड्स करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, विश्राम करें, रिलैक्स। सेकेंड राउंड, दूसरा चरण। रीढ़ की हड्डी सीधी, मुस्कान रखना ना भूले। सांस अंदर और बाहर करते हुए नाभि को अंदर खींचे। सांस बाहर, 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 बाहर। चालू रखें। विश्राम करें, रिलैक्स। शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग रहे। तीसरा चरण, साधारण सांस अंदर और बाहर। कपालभाति के लिए सांस भरें और बाहर। इन, अंदर, अंदर, सांस अंदर। चालू रखें। विश्राम करें।
धीरे से आंखें खोलें और हल्के से शरीर को दाएं बाएं झुलाना शुरू करें। ऊर्जादायक सांसों से अभ्यास शुरू करने से हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिस कारण से हम अच्छे से अभ्यास कर पाते हैं। हमारे शरीर तैयार हो जाता है आगे की अभ्यास के लिए। हाथों को खींचिए दाएं बाएं। केंद्र में स्थित हो जाइए। हाथों को ऊपर उठाइए कंधों के समानांतर और फिर छाती को बाहर करके हाथों को घुमा दीजिए। अपनी पूरी बाजुओं को गोलाकार में घुमाना है। कंधों से घुमाइएगा। विपरीत। और विश्राम करें। हल्का सा हाथों को झाड़ दीजिए। हल्के से गर्दन को घुमाइए धीरे धीरे। 3 बार दाएं से करिए, 3 बार बाएं से करिए। और उठ करके खड़े हो जाइए और धीरे से हल्के हल्के जॉगिंग करिए। जहाँ है वहीं पे बस अपने पैर को ऊपर नीचे करना है। कंधों को ढीला छोड़िए, हाथों को भी ढीला कर दीजिए। और विश्राम करें। दोनों पाँव को थोड़ा हल्के हल्के से झाड़िए। शरीर को रेडी कर रहे, तैयार कर रहे। शरीर को दाएं बाएं मोड़िए। थोड़ा हल्का सा आवाज आ सकता है शरीर से, अच्छी बात है। दाएं बाएं। हाथों को कमर में रख दीजिए और गोलाकार में कमर को घुमाइए। विपरीत दिशा में। और विश्राम करें। अब आसन अभ्यास से शुरू करते हैं। याद रखिए, जब आप आसन करते हैं तो शरीर की सुने, अपने शरीर के हिसाब से आसन करें, ना कि मुझको देख के जितना मैं खींच रहा हूँ उतना ज़्यादा खींचना नहीं है। जितना आपका शरीर आपको अनुमति देता हो उतना ही आपको खींचना है। कोण आसन से शुरू करते हैं। नाभि अंदर खींचिए, शरीर सीधा रखिए। आसन में स्थिति का बड़ा महत्व है। अगर आप सही स्थिति से शुरू करते हैं तो आपका आसन सही होगा। तो सही स्थिति क्या है? नाभि अंदर, पेट को अंदर खींच के रखिए। पैर को ज़मीन से अच्छे से जमा के रखिए। सांस लेते लेते बाएं हाथ को ऊपर करिए और सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ झुक जाइए। बाएं हथेली को देखिए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए।
सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आ जाए और सांस छोड़ते हुए हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ सांस लेते लेते दायां हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ झुक जाइए। दाएं हथेली को देखिए। शरीर के दाहिने भाग में, कमर के दाहिने भाग में जो खिंचाव हो रहा है उसके प्रति सजग रहे। सांस लेते हुए ऊपर आ जाए और सांस छोड़ते हुए हाथों को ढीला कर दीजिए। दोनों पांव के बीच में लगभग 3 से 3.5 फीट की दूरी रख लीजिए। कमर सीधा सामने की तरफ, दाएं पांव को दाईं तरफ कर ले। अभी हम करेंगे वीरभद्रासन। वीर मतलब वीर, एक योद्धा। भद्र मतलब हम्बल, भद्र। भद्र योद्धा के जैसे बड़ी मुस्कान के साथ हम ये आसन करेंगे। कमर सीधे सामने की तरफ, सांस लेते लेते हाथ कंधों के समानांतर ऊपर उठा लीजिए। दाएं तरफ मोड़ करके सिर को सिर्फ दाएं घुटने को मोड़ दीजिए। दाएं तरफ देखिए, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। कीप ब्रीदिंग हियर। सांस लेते हुए दाएं पांव को सीधा कर लिए। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। दूसरी तरफ करते हैं। बाएं पांव को बाईं तरफ कर ले, कमर सीधी। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर कंधों के समानांतर। बाएं तरफ देखिए और सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को मोड़िए। सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। सांस लेते हुए पैर को सीधा कर लीजिए। सांस छोड़िए, हाथ ढीला। दोनों पांव को थोड़ा पास में ले आइए और इस बार पांव की उंगलियों को बाहर की तरफ कर लीजिए और आराम से नीचे बैठ जाइए। मानो आप एक चेयर में बैठ रहे हैं। इससे आपका जो हिप है, जो आपका कमर का एरिया है, इसमें अच्छा खासा खिंचाव आ जाता है। फिर आपकी जांघें मजबूत हो जाती है। थोड़ा नीचे जाइए, विश्राम करिए यहीं पे। थोड़ा मन हो तो दाएं बाएं झूल भी सकते हैं। आहा, ऊपर आ जाए धीरे से और दोनों पाँव को पास में ले। थोड़ा पाँव को झाड़ लेते हैं, शरीर को भी ढीला कर लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। कहाँ बैठना है? आप कल्पना करिए आपके पास एक कुर्सी है, आपको वो कुर्सी पे बैठना है। काल्पनिक कुर्सी पे बैठ जाना है। हाथ सीधा करके आराम से अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधा रखे। थोड़ा और नीचे जाइए, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे और नीचे। कुर्सी छोटी हो रही है, छोटी हो रही है। जादुई कुर्सी है, बड़ी हो गई थोड़ी। पूरा छोटा हो गया और आराम से बैठ जाइए। दोनों पांव को सीधा कर ले। पांव की उंगलियों को चेहरे की तरफ खींचिए
ये सिर्फ इतना खींचने से ही आपके हैमस्ट्रिंग में अच्छा खासा खिंचाव आ जाता है। बस आप इतना करके बैठ जाइए। अगर आपको बैठने में कठिनाई हो रही है तो आप एक कुशन की सहायता लेके आप अपने नितंब को थोड़ा ऊपर बिठा सकते हैं। इससे आपको बैठने में थोड़ी हद तक आसानी होगी। अब दोनों हाथ को ऊपर लीजिए, सांस लीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते जितना हो सकता है आगे झुक जाइए। याद रहे आपको अपने शरीर की सुननी है। जितना आपका शरीर अनुमति देता हो उतना करना है। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। घुटने के पीछे जो खिंचाव हो रहा है उसके प्रति सजग रहे। और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाए और सांस छोड़ते हुए हाथ को ढीला छोड़ दे। दाएं हाथ को नितंब के पीछे रख दीजिए, दाएं नितंब के पीछे। बायां हाथ ऊपर, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं घुटने के बाहर रख करके दाएं तरफ शरीर को ट्विस्ट करिए, मोड़ दीजिए। सांस लेते हुए केंद्र में आ जाए, हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे, बायां हाथ भी दूसरे तरफ करेंगे। सांस ले, दायां हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं पांव के बाहरी हिस्से से सटा लीजिए और बाएं तरफ से पीछे देखिए। सांस लेते हुए केंद्र में आ जाए, हाथ ऊपर। और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। घुटना छत की तरफ। सांस लेते लेते कमर को ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते। छोड़ते हुए सिर को ढीला छोड़ दें। और धीरे से वापस आ जाएं और दोनों पांव को सीधा कर ले और अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ कंधों के नीचे। सांस लेते लेते अपने माथे को जमीन से ऊपर उठाए, छाती को ऊपर उठाए। कोहनी और हथेली जमीन पर ही रखें। छाती आगे करिए और ऊपर देखिए। दोनों पांव को पीछे की तरफ खींच के रखिएगा। और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से नीचे आ जाए। और अपने पीठ के बल लेट जाए। दोनों पांव को मोड़ लीजिए और अपने पांव के अंदर के हिस्से को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और जितना हो सकता है
अपने पाँव को दूर ले जाइए। हो सके तो हल्का हल्का दाएं बाएं झूल सकते हैं, एक शिशु के जैसे। जैसे एक छोटा सा शिशु ऐसे ही मस्ती में झूलता है, वैसे ही आप भी झूल सकते हैं दाएं बाएं। और दोनों पाँव को एक साथ कर लीजिए और पाँव को पकड़ के थोड़ा आगे पीछे करिए। और धीरे से पाँव को सीधा कर ले। विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को रोकिए, एक और बार सांस लीजिए, सांस को रोकिए, विश्राम करें। सारी चेष्टाओं को छोड़ करके विश्राम करें। शांति शांति शांति। धीरे से दाएं तरफ करवट लीजिए। और अपने हाथों की मदद से उठ करके बैठ जाएं। धीमी गति में अपने नासिका से लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। कुछ देर विश्राम करें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए शरीर परिसर के प्रति सजग होते हुए आंखें खोल सकते हैं। केवल मात्र 20 मिनट के अभ्यास से मन कितना शांत हो जाता है, शरीर कितना स्वस्थ हो जाता है। तो प्रतिदिन नित्य करते रहने से हमारा शरीर का स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, मनोस्वास्थ्य भी वृद्धि होगी। नमस्ते।